ठीक है सर, बहुत दिक्कत हो रही है भाई, बैठने में भी दिक्कत हो रही है। सर बात ठीक है, लेकिन उसका इलाज करवा रहे नहीं हैं नहीं ना। भाई, अगना मूतना खराब हो गया उसका हमारा। इलाज पहले करवा गांड तो में रहे हैं फोड़ा ना। ठीक होगा, फिर पेमेंट होगा। देखिए वो आपने यूज किया था, हमने नहीं लाल बोला कलर था की सर कि बर्फी आप बना यूज दी कीजिए। तुमने कस्टमर की गेंड। ठीक है। खाते हो बर्फी? नहीं सर, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बाकियों को पसंद होगी, खाते होंगे, आपको भी पसंद होगी, आपने भी लाल खाई बर्फी होगी। खाओगे? नहीं सर, आपको मुबारक हो। गेंड में सर फोड़ा आया है मैडम। अपनी गेंड में लाल कलर की बर्फी होगी ये। पहली चीज ना प्रोफेशनली बात कीजिए, ठीक है? अरे मैडम, ये तो बीमारी है, आपको नहीं पता क्या? दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। हेलो हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सर? कौन बात कर रहे हो भाई? मिस्टर शिवाजी से बात हो रही है? हाँ बोलो, क्या हो गया? वेरी गुड आफ्टरनून सर, मैं शुभम बात कर रहा हूँ आपके एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ब्याज से। अच्छा। आपका एसबीआई क्रेडिट कार्ड है सर, इसके बिल के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। पेमेंट डिले चल रही है सर, क्या इशू कराने में? मेडिकल इश्यू। वह कितने टाइम से चल रहा है सर? मेडिकल इश्यू चल रहा है, लास्ट 6 महीने से चल रहा है। 6 महीने से सर, मैं देख पा रहा बवासीर हुआ है, में फोड़ा है लाल कलर का। सर देखिए, आप ऐसी बातें मत करिए। बर्फी फोड़ा होता है ना सर, पता नहीं कौन सा फोड़ा है। बर्फी की तरह होता है वो फोड़ा यार, लाल कलर का आता है गांड में। ठीक है सर, बहुत दिक्कत हो रही है भाई, बैठने में भी दिक्कत हो रही है। सर बहुत परेशानी हो रही है भाई। बट देखिए आपका कार्ड के अंदर आया है एकदम भाई साहब, लाल कलर का। समझ गया मैं, बात आपकी समझ गया। आप ये बताइए आप कब तक करवा देंगे? काफी डिले हो रहा है भाई साहब, में फोड़ा है, पेमेंट की तो बात ही मत करो। तो सर आप बताइए खुद से कि कब तक बहुत लाल कलर का बड़ा फोड़ा आया है, में फोड़ा आया है, एंड में फोड़ा। सर समझ गया मैं, आप ये बताइए पेमेंट कब तक करा देंगे? अरे भाई साहब, में फोड़ा है, आपको बता रहा हूँ, आप पेमेंट कर रहे हो। में फोड़े को देखेगा कस्टमर या पेमेंट को देखेगा? तो सर उससे थोड़ी पेमेंट करना है उसका। अरे अगना मुँह उतना परेशान हो रखा है कस्टमर का। सर बात ठीक है, लेकिन उसका इलाज करवा रहे हैं नहीं भाई, अगना मुँह उतना खराब हो गया हमारा। पहले गांड में फोड़ा ठीक होगा, फिर पेमेंट होगा। तो सर मतलब ये ठीक नहीं होगा तो पेमेंट भी नहीं होगा? नहीं होगा। देखिए तुम्हारा पेमेंट यूज करने के बाद ये गेंड में फोड़ा निकला है। पता नहीं तुमने काहे हराम की कमाई कार्ड में डाल के दी थी। देखिए हराम की कमाई नहीं होती, ठीक है सर, ये आपको यूज करना था, आपने किया। में फोड़ा आ गया तुम्हारे चक्कर में, लाल कलर का। समझ गया। कस्टमर की बर्फी बना दी तुमने। देखिए वो आपने यूज किया था, लाल कलर की बर्फी बना दी तुमने कस्टमर की गेंड। देखिए सर, वो पेमेंट आपने हमसे तुम लोग किस तरीके का पैसा देते हो? कोठे का खुदाई का पैसा देते हो क्या ग्राहकों को कार्ड में लोन में डाल के? देखिए सर, हमारे लोन के पैसे से फोड़े का लेना देना क्या है, ये बताइए आप। सालो यार, ये ब्याज की कमाई तुम लोग दुनिया भर में बांट के कलंक लगा दिया तुमने सबके। तो लेते ही नहीं सर आप। अरे ब्याज लगा दिया तुमने सबके ऊपर यार। सर देखिए आपने लिया, ब्याज लगा के ब्याज की कमाई बांट के तुमने सबके ऊपर जो है सत्यानाश कर दिया पूरे ग्राहकों का। सर एक बात बताऊं, ब्याज नहीं लगता। आप तुम्हारी कमाई पे भाई साहब। सर आप भी कौन सा पे कर रहे हो? मैं आपके ये पेमेंट से थोड़ी मेरा मैं तो पे करने वाला था, मुझे क्या पता पे इसको यूज करने के बाद जो है मेरा पे निकल जाएगा पीछे से। देखिए सर, मैं समझ गया आपकी बात, बट ये ना इंटरेस्ट जब लगता है जब आपका पेमेंट भाई साहब, इंटरेस्ट तो नहीं, अभी तो गेंड में फोड़ा निकल गया फिलहाल।
अब इसका इलाज करवाओ आप लोग, इसके लिए अलग से दो मुझे, अभी फंडिंग दो इसके लिए, एक और कार्ड दो मुझे। वो इसको अप्लाई कराना पड़ेगा सर आपको, ठीक है? हाँ आ जाओ, देखिए, अप्लाई ये करो। बताइए, ये खुद तो अप्लाई कर सकते हैं आप सर, गूगल पे या फोन पे से, ठीक है? जाके या तो ऑनलाइन कहीं से भी। लेकिन ये तो इतना बड़ा अप्लाई हो गया ना भाई, इधर बिना अप्लाई करे इसका रिप्लाई कैसे करूं? उसका तो डॉक्टर अरे ही कोई नहीं इलाज सकता है कर रहा है, सब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोला ये कोई मनुष्यत लगी है आपके ऊपर, ये मनुष्यत लगी है, आपने कौन सा पैसा खाया, किसी का चुरा के खा लिया क्या? मैंने बोला नहीं यार, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, अपन तो कमाते खाते रोज कुआं खोदो और पानी पियो। ये आपके कार्ड का ही मुझे पता लगी, मुजस्समा जो बनाया ना, ये मुजस्समा आपके कार्ड के पैसों से ही बना है मेरे। देखिए, ये वो कार्ड के पैसों से नहीं, वो आप इस्तेमाल ही नहीं करते, होता ही नहीं, ठीक है? अरे तो यार कार्ड तुमने दिया ही इस्तेमाल करने के लिए यार। हाँ तो फिर आपने हमारी मर्जी से तो इस्तेमाल नहीं किया, आपने तो तुमने उसके अंदर पैसा कौन सा डाला था? पैसा तो सर, ये पैसा कौन से लाया था वो पैसा तुम्हारे बैंक ने? सोर्स क्या था वो पैसे का? होगा सोर्स अब पता नहीं सर क्या कोठा चकला साला नशा बेच के लाए थे क्या वो पैसा तुम लोग? सर देखिए, अब वो गांजा फूक के लाए, हमें थोड़ी पता है कहाँ से लाए। यही बात है, यही तो बोल रहा हूँ मैं। बट आपने अब यूज किए हैं तो आप इसको पे तो करना पड़ेगा ना सर। पे होगा, बिल्कुल होगा पे, क्यों नहीं होगा? पहले इसका इलाज करवाओ आप, ये जो बवासीर का जो तो निकाल लिया आपने लाल बर्फी। सर ये हम थोड़ी इलाज कराएंगे, करवाना पड़ेगा भाई साहब, हमको नहीं पता। आपका कस्टमर घायल हो चुका है, अब आपकी जिम्मेदारी है उसको ठीक करना। कस्टमर ठीक होगा जब भी तो पैसा कमाएगा और आपको रीपे करेगा। देखिए, आपने यूज किया उस समय तो आपके पास कुछ तो सोर्स होगा कि इसको पे कर सके सर, कुछ तो फंड रखे होंगे आप। कौन सा फंड? मिनिमम अमाउंट ही, मतलब जो भी आपकी सेविंग्स होंगी ना, कुछ थोड़ी बहुत तो होंगी। सेविंग है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है सेविंग? निकल गई ना सेविंग इसमें, फोड़े की इलाज में सर। तो आप इसे पे फोड़े के इलाज में निकल गए भाई सब सेविंग, अब नहीं है मेरे पास कुछ भी। अब मेरे को और एक और फंडिंग दे दो सर। इसके लिए ना आप लोन ले लो बैंक से। हाँ ले लेता हूँ इसके लिए, लेकिन हाँ इसके लिए आप बैंक से लोन लेके इलाज कराओ, लेकिन इसका पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा सर। ठीक है, करवा देते हैं, पेमेंट करवा देते हैं। तो कब तक हो जाएगा? 32 तारीख को। 32 सर, ये तारीख तो आती ही नहीं महीने में भी कभी। अरे आती है यार, आपको तो कुछ पता ही नहीं है भाई साहब। सर आपके हिसाब से आती होगी, लेकिन पूरे देश में 32 तारीख नहीं होती। चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर करवाएंगे। आप मुझे 15 तारीख को कॉल करना। देखिए सर, 15 तारीख को आपका सैलरी वगैरह आने वाली है, फंड ये फोड़ा निकाल के बेचूंगा। अच्छा ठीक है। देखिए सर, क्योंकि 1 तारीख को इस महीने आपको लाल कलर का रूबी डायमंड है, ये रूबी डायमंड। 1 मिनट सुन लीजिए सर, हो गया तो ये रूबी डायमंड बेचूंगा अंग्रेज को। नहीं आपकी, ठीक है सर, बेच दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बेच के दे सकते। हमारे इधर गुजरात में आते हैं अंग्रेज घूमने, तो सर उसको थमा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो महंगे में ले लेगा। हाँ वही, उसको लाल कलर का ये फोड़ा बेचूंगा। ये ले बेटे, ये SBI कार्ड का मुजस्समा है, लाल कलर का बर्फी। डेली बेसिस पे सर इंटरेस्ट लग रहा है और कार्ड ओवर लिमिट में। अरे ये भी तो डेली बेसिस पे इंटरेस्ट लग रहा है इसका भी, ये भी साला धीरे धीरे बढ़ा जा रहा है। हाँ भाई, गोलाकार में आ चुका है पूरा, गोलाकार हो रहा है इसका। मिल जाता है सर, ठीक है। अगर आपका सिविल खराब हुआ तो उसका इलाज नहीं होगा। इसका इलाज झाड़ा करवा के होएगा सर, बताइए। झाड़ा करवाना पड़ेगा, उसके लिए एक और कार्ड देना पड़ेगा आपको। तो कुल मिला के 2 कार्ड लग जाएंगे सर आपको। एक और कार्ड दे दो, कराने में एक और कार्ड दे दो। मुझे नहीं पता अभी, एक और मुझे प्री अप्रूव्ड कार्ड दे दो, LTF कार्ड दे दो मुझे एक प्री अप्रूव्ड। ठीक है सर, मिल जाएगा, लेकिन इसकी पेमेंट तो आप क्लियर कराइए। पहले एक कार्ड दो, फिर उसकी पेमेंट करेंगे। देखिए, आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख। अरे मैं कुछ भी नहीं जानता भाई साहब, एक और कार्ड दे दो मेरे को, तो उसके बाद में अपन बात करेंगे। सर इसके लिए तो आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ अप्लाई अब नहीं करूँगा, अप्लाई अब नहीं करूँगा कुछ भी।
आप अब मैं आराम से शांति जिंदगी जीऊंगा बैठ के आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने दुनिया को जो है सीरियस लेना छोड़ दिया है। अच्छा अच्छा सर, समझ सकता हूँ। मैं अब जो है अपने फोड़े को संभालूंगा, इसको बड़ा करूंगा। सर ये पेमेंट बताइए मेरे को, कैसे करेंगे और कब करेंगे सर? पेमेंट करवा देंगे भाई साहब, करवा देंगे। 15 तारीख को कॉल बैक कर लेना, ठीक है? 15 तारीख तो कॉल बैक आएगी सर, डेली कॉल आएगी, क्योंकि पेमेंट डिले चल रहा है 1 तारीख से। 2 महीने की पेमेंट डिले चल रही है एंड आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर है, इसीलिए आपको कॉल करके इन्फॉर्म किया जा रहा है सर। बर्फी खाए हो कभी? बर्फी खाते हो? बर्फी सर बर्फी कौन नहीं खाता? खाते हो बर्फी? नहीं सर, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बाकियों को पसंद होगी, खाते होंगे, आपको भी पसंद होगी। लाल बर्फी खाओगे? नहीं सर, आपको मुबारक हो। ये आप बताइए, इस पे जो ये टोटल आउटस्टैंडिंग का आपको इंटरेस्ट ये तो पेमेंट भूल जाओ भाई साहब आप लोग। तो अभी तक तो 15 तारीख तक कर रहे हैं। जिंदगी भर नहीं आ पाएगी अभी पेमेंट आपकी। कम से कम ये तो बताइए क्यों नहीं देंगे सर, क्या रीजन है? बता दिया, मेडिकल इशू है। और ये मेडिकल इशू तो ठीक हो जाएगा सर। ये ठीक नहीं होएगा भाई साहब, इसका अंदाजा नहीं है। मेडिकल में खर्चा लग गया, डॉक्टर के पास जा जाके आ गए, सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले ये क्या है भाई, जादू निकला है आपके यहाँ से। तो अरे सर ठीक है सर, आपको पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने सारी डिटेल्स। अरे यार तुम लोग यार अपने क्रेडिट डिपार्टमेंट में थोड़ी जानकारी दो। बोलो ये हराम की कमाई मत दो, कार्ड में और लोन में डाल डाल के कस्टमर यूज कर रहा है तो उसकी गेंड में फोड़ा आ रहा है, लाल लाल कलर की बर्फियां निकल रही है कस्टमर की गेंड में से। यार हट। सर समझ गया मैं आपकी बात को, मैंने आपको सारी रिमार्क में डालो कस्टमर इज हैविंग रेड कलर बर्फी, रेड कलर फोड़ा बर्फी इन हिज गेंड। ठीक है सर, मैं इसे डाल दूंगा, बट आप ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप पेमेंट कराते हैं तो ठीक है। लाल बर्फी, लाल बर्फी रे लाल। ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, ओके भाई ओके। देखिए सर, आपको पेमेंट कराना होगा तो करा दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो इंटरेस्ट और चार्जेस के साथ पे कीजिएगा। थैंक यू नाइस। ओके भाई। हेलो, हाँ बोलो। शिवा चोकर बात कर रहे हो? हाँ बोलो। खुशी बात कर रही हूँ सर, SBI कार्ड के बिहाफ से। आपके SBI कार्ड की पेमेंट के लिए कॉल है। 11 तारीख को बिल जनरेट हुआ था सर, 1 तारीख की ड्यू डेट तक लॉस हो चुके, पेमेंट नहीं अभी तक रिसीव। पेमेंट हो नहीं पा रहा है ना मैडम, क्योंकि समस्या चल रही है। क्या प्रॉब्लम है सर? आप 2 महीने से मेडिकल समस्या। किसको है सर मेडिकल? आपको? मुझे। हाँ। कब से आपको मेडिकल का इशू हो गया मैडम जी, 2-4 महीने से ऊपर ही हो गया। तो सर 2-4 महीने से ऊपर हो गया है तो आप मेडिकल की नीड्स भी तो पूरी कर ही रहे होंगे सर। कार्ड पे पेमेंट करा के अपना कार्ड यूज कर लीजिए। इसका इलाज ही नहीं हो पा रहा है, जो मुझे समस्या हुई है ना जी। इलाज ही नहीं हो रहा है इसका। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आपको पर्सनल इशू है सर आपका? मेडिकल इशू है, पर्सनल तो क्या, अभी गुप्त रोग थोड़ी हुआ है मुझे। हाँ सर, वो मैं समझ गई, लेकिन देखिए सर, आपका कार्ड माइनस में भी चल रहा है 8,890 से, उसके 2.5% के चार्ज लग रहे हैं। आप लाइबल हैं सर टोटल पे करने के, फिर भी मिनिमम। लेकिन मैडम अभी मेडिकल समस्या है तो कैसे पे करूँ बताओ ना आप। सर कम से कम अपना 25,900 करवा दीजिए आप, रेस्ट अमाउंट। अरे मैडम जी, मेडिकल में इतना खर्चा हो रहा है, डॉक्टरों के पास जा रहा हूँ, सारे डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, कोई भी इलाज नहीं कर पा रहा, बस पैसे ले लेते हैं मेरे से। सर देखिए, कार्ड अभी टेम्परेरी बेसिस पे ब्लॉक है, अगर कार्ड लेकिन मेरा इलाज भी नहीं हो रहा है, पैसे भी मैडम जी सारे चले गए। होते तो अगर वो इलाज वाले पैसे आपको दे देता मैं। अब पैसे भी गए, मेडिकल का इलाज भी नहीं हो पा रहा है, और पैसा मांग रहे हैं अब मेरे से मैडम, और ज्यादा पैसा मांग रहे हैं मैडम। जितना भी था सब चला गया, अब और मांग रहे हैं मेरे से मेडिकल वाले, डॉक्टर वाले बोल रहे और दे दो, हम आपको आगे एक्सपोर्ट करेंगे, कोई दूसरी जगह भेजेंगे आपको, वहाँ से आपका इलाज हो जाए बेफिक्र। क्या पता वहाँ से हो जाए, इंडिया में नहीं हो पा रहा इसलिए।
देखिए सर, समझ रहे हैं सर, लेकिन देखिए आपका वैल्यूएबल कस्टमर है, आप टाइमली पेमेंट करते हैं, कभी डिले भी नहीं हुआ है आपसे। नहीं मैडम जी, ये आपके कैसा है ना, पहले ये मेडिकल समस्या बहुत खतरनाक हुई है, तो इस कारण की वजह से ना मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो आगे भी हाँ। चला जा रहा है। अब वो मेडिकल में चला जा रहा है, उसको जाना चाहिए था कार्ड में, कार्ड में नहीं जी। जाके वो मेडिकल में चला जा रहा है। तो पैसा आ रहा है लेकिन पैसा चला जा रहा है। अब पैसा चला जा रहा है तो मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, अब हाँ, वो आपको मैं नहीं दे समझ पा रहा गई हूँ तो सर। पैसा और नहीं, आ अब नहीं पा वर्किंग रहा नहीं है, है अब सर। और आ नहीं पा रहा है तो वो पैसा उधर चला जा रहा है मेरी मेडिकल में। सुनेंगे सर? तो ये साइकिल में मैडम मैं फंस गया हूँ बीच में। और मैडम जी मेडिकल की भी समस्या कुछ ऐसी है कि उसमें भी कुछ फंसा हुआ है। तो आप अभी वर्किंग नहीं है? नहीं मैडम, वर्किंग तो कैसे करूँगा, मुझे तो बैठने में समस्या हो रही है, मेरे को मेडिकल समस्या हुई है ना, उसके कारण मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। गेंड में सर, फोड़ा आया है मैडम, अपनी गेंड में लाल कलर की बर्फी हो गई है। पहली चीज ना प्रोफेशनली बात कीजिए, ठीक है? अरे मैडम ये तो बीमारी है, आपको नहीं पता क्या? हाँ तो ये सर, किसी आप को भी ऐसे हो जाता बोलोगे? है और ये सबसे ज्यादा उसको सामने होता बोल है। रहे हो सर? नहीं तो आप किसके सामने बोल रहे हो, ऐसे बोलोगे? किसके सामने बोल रहे हो? आपको बोल रहा हूँ। हाँ, तो क्यों बता रहे हैं सर? जब आपने बता दिया मेडिकल का इश्यू, मैं समझ गई ना आपको। तभी तो क्यों आप इतनी अपडेट करोगे, तो फिर भी तो आप मेरे लिए पेमेंट के पीछे पड़ी हो। तो आपको तो बता सर, रहा हूँ तो आपको मैडम नहीं तो गेंड में मेडिकल बर्फी का निकली है तो इश्यू आपकी भी तो गेंड है ना। ये तो सबको होती है मैडम जी, ये तो नेचुरल चीज है, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? पहली चीज ना सर, प्रोफेशनली बात कीजिए, ठीक है? ये है कि आकार सबका छोटा बड़ा होता है मैडम जी, किसी की बड़ी होती है किसी की छोटी होती है। आपकी बड़ी है। चलो मैडम सर, जी ये आप, प्रोफेशनली बात करोगे आप? चलो मैडम जी बोलिए मैं, आपने, बोलिए आपने, मैं, बोलिए आपने, बोल लिया सर आपने। आप तो नाराज हो गए मैडम जी। अब वैसे गेंड को गेंड ही बोलेंगे मैडम, बर्फी थोड़ी बोलेंगे। बोल लिया सर आपने। ठीक है सर, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, हेलो हेलो, प्रोफेशनली मुझे नहीं बात करनी सर आपसे, जब आपको प्रोफेशनली बात करनी आ जाए तो कॉल रिसीव कर लीजिएगा। अरे सुन तो लो, मेरी जान कहाँ जा रही है मुझे